Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Air. In this chapter, we will talk about importance and uses of air and wind and its forms. Air is all around us. All living things need air to breathe. Human beings, animals and plants cannot live without air. We cannot see air but we can feel it when it moves. Air हमारे चारों तरफ है, हमें पता है. सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए. आपके ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स, ये बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते. हम एयर को देख तो नहीं सकते बट हम इसे फील ज़रूर करते हैं. कब फील करते हैं? जब ये मूव करती है. Air has weight. Take two football bladders of the same size, fill one of them with air. Keep the other empty. Put both the bladders on the pans of a balance. What do you see? You will see that the bladder filled with the air goes downwards while the empty bladder goes upwards. This is because the bladder filled with air has more weight than the empty bladder. This proves that air has weight. अब हमें प्रूव करना है कि एयर का वेट होता है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले दो फुटबॉल ब्लैडर्स लेने हैं सेम साइज के. एक में आपको एयर फिल करनी है और एक आप खाली रखेंगे. इसके बाद आप क्या करेंगे? इस तरह से उन्हें बैलेंस में रखना है. तो आप देखेंगे कि जिस आपके ब्लैडर में एयर फिल है वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो आपका एम्प्टी ब्लैडर है वो ऊपर. इसका मतलब क्या है कि जिस ब्लैडर में आपके एयर फिल है वो आपका उसका वेट ज़्यादा है. तो इससे प्रूव होता है कि दैट एयर हैज़ वेट. नेक्स्ट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ब्लो एयर इनटू अ बलून. See how it becomes bigger and bigger. Air fills up the space inside the balloon, so we can say that air takes up space. अच्छा, आपने बलून कई बार आपने फुलाए होंगे, उसमें एयर ब्लो की होगी, राइट? तो आप क्या देखते हैं उसके बाद? उसका शेप चेंज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है. इसका मतलब क्या है कि एयर ने बलून के अंदर जितना भी स्पेस था उसको फिल कर दिया. तो इट प्रूव्स दैट एयर टेक्स अप स्पेस. Uses of air. Air has many uses. Human beings, animals and plants need air to breathe. Air helps to dry clothes. Air is needed for lighting a fire. Air is used to fill footballs, swimming tubes and vehicle tires. कि एयर के बहुत सारे यूजेस हैं. सबसे पहले जितने भी लिविंग थिंग हैं सबको एयर की ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए. एयर की हेल्प से हमारे कपड़े ड्राई होते हैं और आग जलाने के लिए भी एयर का यूज़ होता है. इसके अलावा एयर को फिल किया जाता है फुटबॉल्स में, स्विमिंग ट्यूब्स में एंड टायर्स में. Wind. Moving air is called wind. Wind has many names. Slow and gentle moving air is called a breeze. The breeze makes the weather pleasant. Strong blowing winds are called storm. Storms can damage our houses, lampposts, crops and trees. They can also hurt human beings and animals. अब देखिए, विंड जो मूविंग एयर होती है ना उसे विंड कहते हैं, और विंड की काफ़ी तरह के नेम है. आपकी जो स्लो जेंटल मूविंग एयर होती है उसे हम कहते हैं ब्रीज. ब्रीज से आपका जो मौसम है, वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है. कई बार क्या होता है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलती है तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म, यानी कि तूफान. और जब आपको पता है तूफान आता है या स्टॉर्म आता है तो क्या होता है? ये घर को डैमेज कर देता है, लैम्प पोस्ट, क्रॉप्स, ट्रीज. इसके अलावा एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी ये हर्ट करता है. यूजेस ऑफ विंड. विंड इज यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. विंड हेल्प्स बोट टू सेल. विंड हेल्प्स काइट टू फ्लाई. और विंड की हेल्प से जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं वो टर्न होते हैं. आपकी जो बोट्स होती हैं वो सेल करती है विंड की हेल्प से. आप पतंग उड़ाते हैं विंड की हेल्प से. Let us remember, we cannot see air but we can feel it when it moves. Moving air is called wind. Air has weight, it occupies a space. Air has many uses. हम एयर को देख तो नहीं सकते बट हम उसे फील करते हैं जब कभी वो मूव करती है. मूविंग एयर को कहते हैं विंड. एयर का वेट होता है एंड एयर जो है स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, और एयर के काफ़ी सारे यूजेस हैं. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.